Hi everyone, in this video I will explain you about software testing course training in Hyderabad. हैदराबाद है तो मैं आपको हैदराबादी लैंग्वेज में ये वीडियो एक्सप्लेन करने का ट्राई करती। ये वीडियो में मैं आपको 6 क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे क्वेश्चंस का मैं आंसर करने को ट्राई करती। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते, मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करती आंसर करने को। ये वीडियो में मैं 6 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करती ना, ये 6 क्वेश्चंस को मैं चैप्टर वाइज भी बना के रखी। ईच एंड एवरी चैप्टर को तो कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जाके वो देख सकते। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते, अगर अपन को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर स्टार्ट करने का है तो अपन ऑटोमेशन टेस्टिंग फर्स्ट सीखना कि मैनुअल टेस्टिंग फर्स्ट सीखते। मेरा आंसर है मैनुअल टेस्टिंग फर्स्ट सीखते, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में बहुत कॉन्सेप्ट्स रहते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोल सकते। फॉर एग्जांपल यूजर स्टोरीज बोले तो क्या है, स्प्रिंट बोले तो क्या है, टेस्ट प्लानिंग कैसे करते, टेस्ट केसेस कैसे लिखते, डिफेक्ट बोले तो क्या है, बग बोले तो क्या है, डिफेक्ट्स को कैसे रिपोर्ट करते, ये पूरे मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल में फर्स्ट वो सीखे तो उसके बाद अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखे तो आपको डेफिनेटली बहुत यूज़ होता, बहुत अच्छे से समझ में आता, टॉपिक्स बहुत क्लियर हो जाते। इसलिए फर्स्ट मैनुअल टेस्टिंग सीखो, उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखे तो अच्छा है बोलती। सेकेंड क्वेश्चन बहुत लोग मुझे पूछते, मैडम अभी तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स पूरे चले जाते क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स को पूरा रिप्लेस कर देता क्या करके बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते। ये क्वेश्चन डाउट क्यों आता बोले तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत सारे यस जॉब्स तो जा रहे, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी अपन लिए तो अच्छा है कि फ्यूचर में चले जाता करके बहुत लोगों को डाउट रहता। मेरा आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स को अभी तो एट प्रेजेंट रिप्लेस तो डेफिनेटली नहीं कर रहा, लेकिन यस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहे बोले तो वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स भी सीखे तो अच्छा रहता। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में AI टूल्स को यूज़ करते हुए अपन कैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते, ये पूरा अपग्रेड करते रहे तो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स अपने आप को अपडेट करते रहे तो अपग्रेड करते रहे तो डेफिनेटली उनका जॉब सेफ रहता और उनका करियर भी ग्रो होते रहता करके मैं बोलती। लेकिन अभी से अपन डर के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स पूरे चले जा रहे, IT जॉब्स पूरे चले जा रहे, ये डर के अपन सॉफ्टवेयर है तो IT करियर्स नहीं सीख के एक ही जगह पे अगर स्टैग्नेंट रहे तो डेफिनेटली वो अपन के ग्रोथ के लिए हेल्प नहीं होता। सो यस डरने की कोई बात नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपन सीखेंगे लेकिन उससे डरने की तो कोई बात नहीं है बोलती मैं एट दिस प्रेजेंट। थर्ड क्वेश्चन बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते कि मैडम करियर में गैप रहने वाले कैंडिडेट्स भी ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखे तो अच्छा रहता है क्या? मेरा आंसर है अगर आपका करियर गैप 3 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी आप ग्रेजुएशन करके नहीं तो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन कॉलेज करके 3 ईयर्स से ज़्यादा हो रहा, नहीं तो 8-10 ईयर्स के बीच में है आपका करियर गैप बोले तो ये सब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख सकते। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखने के बाद आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब आना थोड़ा मुश्किल हो सकता, लेकिन आप छोटे छोटे कंपनीज बोले तो 2 BHK एक फ्लैट में स्टार्ट हुए सो IT कंपनीज रहते हैं ना, हैदराबाद में बोले तो मादापुर में, अयप्पा सोसाइटी में, ऐसे एरियाज में बहुत स्टार्टअप कंपनीज है। सो वो स्टार्टअप कंपनीज में आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जैसे करियर स्टार्ट कर सकते। मैं ये कैसे बोल रही, किस कॉन्फिडेंस से, किस बेसिस पे बोल रही बोले तो हमारे लास्ट बैच में ट्रेनिंग बैच में एक लड़की थी, वो LB नगर से थी, उनका नाम मैं आपको मेंशन नहीं करती, लेकिन वो LB नगर से जॉब करी थी, वो मैनुअल टेस्टर के जैसे जॉब करी और वो हमारे पास ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखने के लिए आई। उनको शायद 10 ईयर्स या 12 ईयर्स का करियर गैप था, एक छोटे कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग के जैसे वो टेस्टर के जैसे वो करियर अपना शुरू करी। चांसेस है, खाली डिफरेंस क्या है बोले तो ये करियर गैप कैंडिडेट्स वो स्किल अच्छे से सीखने का रहता और वो वैसे स्टार्टअप कंपनीज को ढूंढना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता। सो स्टार्टअप कंपनीज को ढूंढ के वो कंपनीज में अपन अप्लाई करके जॉब में ज्वाइन होना, ये करियर गैप कैंडिडेट्स कर सके तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स उनके लिए अच्छा करियर है करके मैं बोलती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोग पूछते, मैडम ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स अपन ऑनलाइन में भी सीख सकते ना? यस मेरा आंसर तो यस ही बोलती मैं। आपको गूगल में देख के नहीं तो यूट्यूब में भी देख के आप बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप वीडियोस देख के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आप आराम से घर में बैठ के सीख सकते। लेकिन ये किन के लिए यूज़फुल होता मालूम? जो लोग एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल,
प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड वे में वो लोग प्रिपेयर हो रहे, अच्छा नोट्स लिखते हुए, अच्छा क्या बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट करते हुए वो लोग सीख सक रहे, उन लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स यूट्यूब में सीखते हुए, गूगल में सीखते हुए काम आता, वो लोग कर सकते। लेकिन हेल्प किनको चाहिए बोलूँ बोले तो थोड़ा वो लोग 1 घंटा डेली यूट्यूब वीडियो के सामने बैठ के वो लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सक रहे, उनको वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे, उनको एक मेंटर चाहिए। मेंटर बोलते जो हाथ पकड़ के ईच एंड एवरी डाउट्स क्लैरिफिकेशन कराते हुए, हर डाउट्स को एक्सप्लेन करते हुए उनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिखा सके। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे, फोकस नहीं कर सक रहे, वैसे कैंडिडेट्स को डेफिनेटली ट्रेनर्स या फिर मेंटरशिप ज़रूरत रहता। ये मेंटरशिप में जहाँ बोली तो डेफिनेटली उनको ट्रेनिंग किए तो अच्छा रहता। ट्रेनिंग बोलो तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग भी कर सकते, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते कि मैडम ये क्लासरूम ट्रेनिंग किए तो अच्छा है या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग किए तो अच्छा है। मेरे को तो पूछे, हमेशा मैं क्लासरूम ट्रेनिंग को ही मैं बेस्ट बोलती। रीज़न, क्लासरूम ट्रेनिंग में ट्रेनर आपके सामने बैठ के रहते ना, सो ट्रेनर से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहा तो आप डायरेक्टली ट्रेनर को पूछ सकते। वो एक अलग रैपो बिल्डअप होता स्टूडेंट और मेंटर, स्टूडेंट और ट्रेनर के बीच में। और यस, ऑनलाइन में उतना फीजिबिलिटी नहीं रहता, ऑनलाइन में उतना चांसेस नहीं रहता इंटरेक्ट करने के लिए। सो यस, अगर आपको चांस मिला कि आप क्लासरूम ट्रेनिंग कर सकते तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग को ही आप सेलेक्ट करो। ऑनलाइन ट्रेनिंग किसके लिए सूटेबल है बोले तो ऑलरेडी वर्क कर रहे, ऑलरेडी जॉब कर रहे, वो लोग सो इन सो टाइम बोले तो एक 3 बजे से 5 बजे वो लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ सक रहे, वैसे लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग थोड़ा सूटेबल है। वो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लान कर सकते, क्योंकि जूम में रहता, नहीं तो गूगल मीट में रहता, ऐसे एप्लीकेशंस में रहता, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग उन लोगों के लिए सूटेबल रहता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, मैडम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर मैं मेरा करियर स्टार्ट कर रहा तो मुझे सैलरीज कितना मिलता। सैलरीज तो ये कंपनी टू कंपनी डिफरेंट रहता, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर के जैसे आपका करियर स्टार्ट कर रहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, फ्रेशर्स भी बोले तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट होके कंपनी में एंटर हो रहे बोले तो आपका सैलरी अच्छा रहता। कितना अच्छा रहता? 4 लाख से लेके 6 लाख, तो 4 लाख पर एनम से 6 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हैदराबाद जैसे सिटी में। अगर आप बैंगलोर पुणे गए तो वहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा ही रहता। सो ये तो फ्रेशर की बात है। फिर ये करियर गैप कैंडिडेट्स का सैलरी कैसा रहता? करियर गैप कैंडिडेट्स थोड़ा उनको करियर गैप है, कंपनीज चांस देना बोले तो वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे को करियर गैप है, मेरे को 40,000 पर मंथ नहीं तो मेरे को 5 लाख पैकेज चाहिए बोले तो थोड़ा मुश्किल। करियर गैप कैंडिडेट्स को स्टार्टअप कंपनीज में ही चांसेस ज़्यादा रहते, मल्टीनेशनल कंपनीज में फ्रेशर जॉब रोल के लिए सैलरी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ कम रहते। तो ये करियर गैप कैंडिडेट्स 10,000 to 15,000, कभी कभी 20,000 रुपीज़ भी वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते पर मंथ सैलरी, बोलो तो 2 lakhs 2.5 lakhs पैकेज पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते करियर गैप कैंडिडेट्स अगर स्टार्टअप कंपनी वो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे तो। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारे टूल्स है, फॉर एग्जांपल सेलेनियम है, टॉस्का है, बहुत सारे टूल्स रहते। फिर कौन सा टूल किए तो अच्छा है करके भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते ना, सब बहुत लोगों को ये डाउट भी रहता। मेरा आंसर है सेलेनियम। अभी के मार्केट में तो सेलेनियम ऑटोमेशन टूल बहुत डिमांड में है, कंपनीज ये सेलेनियम को ही यूज़ करती कंपनीज। सो सेलेनियम को यूज़ कर रहे तो सेलेनियम एक्सपर्टाइज नहीं तो सेलेनियम आने बोल तो सीखे सो कैंडिडेट्स का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता मार्केट में। अगर आप ऑटोमेशन टूल में अपना करियर प्लान कर रहे तो मैनुअल टेस्टिंग के बाद आप ऑटोमेशन टूल में सेलेनियम सीखे तो अच्छा है। सेलेनियम सीखने के बाद जॉब में ज्वाइन होने के बाद आप टॉस्का ने तो बहुत अलग अलग टूल्स है ना, वो सब बाद में सीखे तो अच्छा है। स्टार्टिंग में ही मैं टॉस्का सीखने के बाद ही मेरे को आईटी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब चाहिए बोले तो थोड़ा मुश्किल रहता, थोड़ा पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता करके मैं बोलती। सो ये तो पूरे मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाउट्स आपको पूछी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते, मैं आपको आंसर करने का ट्राई करती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते मैडम हैदराबाद में कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स ट्रेनिंग ले सकते हैदराबाद में। मेरा आंसर है बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है हैदराबाद में, लेकिन मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में career9.com मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ट्रेनिंग बोलते, और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन में रहता। ऑनलाइन बोलते जूम में हम लोग कंडक्ट करते। अगर आप career9.com में भी अगर आपको आईटी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स एक बार ट्राई करने का है तो मेरा डेमो वीडियो एक बार आप चेक कर सकते हैं। डेमो क्लास October 4th
इवनिंग 6 बजे से लेकर 7:30 6 o'clock to 7:30 तक ऑनलाइन डेमो क्लास रहता, जिसमें मैं भी रहती और हमारे ट्रेनर भी रहते। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप वो डेमो क्लास में भी आके आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो career9.com में भी हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रेनिंग कोर्स इन हैदराबाद प्रोवाइड कर रहे। अगर इंटरेस्टेड है तो एक बार डेमो क्लास चेक करो, अच्छा लगे तो उसके बाद डिसीजन ले सकते। सो ये तो मैं पूरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करी। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा ये हैदराबादी हिंदी में बोलने का ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा नाम सुष्मिता मधु है और मैं career9.com IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओनर हूँ और ये मेरा इंग्लिश चैनल है सुष्मिता मधु। मेरा एक बहुत एक्टिव तेलुगु चैनल भी है। मेरा तेलुगु चैनल का नाम पाशम्स है, PASHAMS। मेरा तेलुगु चैनल भी आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको तेलुगु समझ में आता तो वो चैनल चेक करें तो आपको समझ में आता और क्या क्या अलग अलग करियर्स के बारे में मैं वीडियोस क्रिएट करी। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वहाँ पे छोटा सा एक बेल आइकन है ना, वो क्लिक करना प्लीज़ मत भूलो, क्योंकि मैं डेली जॉब के अलग अलग जॉब्स अलग अलग करियर्स के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो क्रिएट करती ही रहती। सो यस, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करो। कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नमस्ते।